आज ऐसी चीजें, ऐसी ट्रेनिंग बताने जा रहे हैं या करवाने जा रहे हैं हमारे साथ, तो हमें पूरे ध्यान से फोन को साइलेंट रखते हुए उनकी बात को ध्यान पूर्वक सुनना है, क्योंकि सर का टाइम बहुत ही लिमिटेड है। तो जितना टाइम है हम उनका ज्ञान पूरा ले सके। तो अब हम इनवाइट करेंगे, तो मैं चाहती हूँ हम खड़े होकर एक बारी करेंगे इनवाइट। आई इनवाइट पर्ल अचीवर मिस्टर प्रमोद मौर्य। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। हम बहुत खुश नसीब हैं कि आप लोग यहाँ आए। चलिए आरसीएम की ताकत को समझते हैं। कैसा रहेगा अगर फेल होने के रास्तों को बंद कर दिया जाए? हमारे जीवन में कैसा रहेगा अगर फेल होने रास्ते को ही काट दिया जाए, उसे बंद ही कर दिया जाए? वो दरवाजा ही बंद हो जाएगा तो हम उस रास्ते पे जाएंगे ही नहीं, है ना? लेकिन जब तक वो दरवाजा खुला रहेगा, कभी ना कभी भूले भटके हम उस रास्ते, उस दरवाजे निकलेंगे और उस दरवाजे को खोलने के बाद सीधा जो है हम खड्डे में जाएंगे। पहला जो प्लान था वो सरदार मनमोहन सिंह ने देखा था अमेरिका में जाकर। डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग की जो पहली प्लान अगर कोई इंडिया का व्यक्ति ने समझा तो वो मनमोहन सिंह ने समझा। ये डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, ये कब से चलता है, हमारे देश के लिए सुटेबल है कि नहीं है, कौन कौन इसे कर सकते हैं, इससे क्या लोगों का फायदा, हमारे देश का फायदा क्या हो सकता है, पूरा प्लान इन्होंने समझा। अमेरिका में जाकर के मिलने गए थे लेकिन प्लान दिखा दिया वहां के राष्ट्रपति ने इनको। राष्ट्रपति ने प्लान दिखाया इनको, मनमोहन सिंह। फिर इन्होंने क्या किया, उस चीज को वहां से ले लिया कि ये तो मेरे देश के लिए बहुत अच्छी चीज है, मैं ले चलता हूं अपने देश में, अप्लाई करवाऊंगा, लागू करवाऊंगा। लेकिन हमारे देश में तो कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है ही नहीं, सब तो ट्रेडिशनल व्यापार है। तो फिर वहां से चल करके आकर के ये ले आए यहां पर इंडिया में, और इन्होंने इसको फैलाना बताना लोगों को शुरू किया, प्रचार प्रसार भाषण दिए कि ऐसा ऐसा सिस्टम आ गया है, चलता है। तो उसमें कुछ लोग, अच्छे लोग आए, शुरुआत किए, और उसका सेमिनार देने के लिए विदेशी लोग आते थे और अंग्रेजी में बोल के जाते थे। वो अंग्रेजी बोलते थे स्टेज पर और उनका ट्रांसलेट करके हिंदी में कोई ना कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा होकर लोगों को बताता था। जैसे आज के टाइम में सुरेंद्र वंश जी जब कर्नाटक में जाते हैं तो वहां पर अपने भाषा हिंदी में बोलते हैं, वहां के कर्नाटक वाले कन्नड़ भाषा में बोलकर अपने वहां के लोगों को समझाते हैं कि इन्होंने ये बात ऐसे बोली है। हमने ग्रुप में डाला भी था, राइट? क्योंकि कन्नड़ भाषा वाले को, कर्नाटक वाले को हिंदी नहीं समझ में आती, नहीं आती है। वो कन्नड़, वो कड़कड़ अपने हिसाब से बोलते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ का कोई पंजाब का व्यक्ति है, हमारे यूपी में जाए और पंजाबी बोले तो वहां लोगों को समझ में नहीं आएगा। लेकिन यहाँ जो पंजाब में रहे, जैसे हम लोग पंजाब रह चुके हैं, तो यहाँ कोई पंजाबी बोले तो हम उनकी भाषा पूरा समझ लेंगे। तो हम अपनी उनकी पंजाबी भाषा को भोजपुरी भाषा में वहां ट्रांसलेट करके अपने लोगों को बताएंगे। ऐसा शुरुआत में हुआ था कि विदेश के लोग आते थे, ट्रेनर लोग, वहां के लीडर लोग जहाज से आते थे और यहाँ मीटिंग दे करके जाते थे, लोगों को बता के जाते थे और क्या करना है वो समझा जाते थे। इस तरह से कंपनी ने अपने हमारे देश में शुरुआत किया डायरेक्ट सेलिंग के रूप में। फिर धीरे धीरे करके आरसीएम आया, ऐसे बहुत सारी कंपनियां ने जन्म लिया। 350 कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग के रूप में शुरुआत किया, उसमें से बहुत सारी कंपनियां शहीद हो गई। क्लियर? बहुत सारी कंपनियां शहीद हो गई जो अनलीगल तरीके से काम किया। इन्हीं के आड़ में आकर, इन्हीं के पीछे छुप करके कुछ कंपनियां जो मनी सर्कुलेशन के नाम से शुरू हुई, इतना पैसा दे दो आपको डबल करके हम दे देंगे, 6 महीने में डबल, 3 महीने में डबल, ऐसा बोल करके कंपनियां, कुछ मनी सर्कुलेशन वाले आए जो लोगों का पैसा लिया, कुछ लोगों को दिया, और जब ज्यादा पैसा इकट्ठा हो गया तो लोग रफू चक्कर हो गए। उनकी वजह से फिर ये कंपनियां हो गई परेशान, बदनाम। जो सही कंपनियां थी वो भी बदनाम हो गए। आपने सुना होगा कि समुद्र में अगर एक मछली गंदी हो तो सबको गंदी कर देती है, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा, कहावत है ये। तो ऐसा हुआ था।